वो ममता बनर्जी की जो 4 करोड़ वोट है ना, 4 करोड़, सुनने में अजीब लग रहा होगा, वो सारा बांग्लादेश की है। मतलब बंगाल में ऐसी स्थिति है कि चुप रहना पड़ता है। चुप रहना पड़ता है, नहीं तो रात को 2 बजे पुलिस भेज देगा। अगर आप यही बात मैं वहाँ पे बोलता ना, मैं सही बात बता रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह, दिल्ली के रहने वाले हैं। जी जी। अच्छा, यहाँ पर पूरे देश में 12 राज्य जो हैं उसमें SIR की प्रक्रिया चल रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? बहुत अच्छा है ये, और होना चाहिए। एक्चुअल में हमारे देश में हो क्या गया, कोई कहीं से आता है तुरंत, क्योंकि सेकुलर नाम पे सब अपने राशन पानी खा रहे हैं। और किसी देश में जाओगे, मैं वैसे हिंदुस्तानी हूँ और मैं ये जानता हूँ जो ये होना ज़रूरी है। जो जहाँ की है, ठीक है जी, अपने पेपर दिखाओ, आप रहो उस हिसाब से, बहुत सही है, बहुत सही। इसका विरोध लगातार हो रहा है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर SIR चला तो वो पूरे देश को हिला के रख देंगी, लगातार विरोध कर रही हैं। ऐसा जी, वो ममता बनर्जी की जो 4 करोड़ वोट है ना, 4 करोड़, सुनने में अजीब लग रहा होगा, वो सारा बांग्लादेश की है। वो क्यों चाहेगा जो हो जाए? हमारे देश में तो यही है, जो सत्ता में है वो हिंदू हो गया, उसकी वो वोटर है, तो वो करेगा ही करेगा। और बंगाल की तो सिस्टम सबको ही पता है। दीदी, ये केजरीवाल, अखिलेश यादव, इवन ले लो तेजस्वी यादव, ये सब यही है, एक ही है। सबको मुस्लिम वोट तो है ही पक्का अपनी, और हिंदू वोट तो दे ही रहा है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं SIR बीजेपी की साजिश है और कहीं ना कहीं यहाँ मुसलमानों के वोट काट रहे हैं उससे। अब मैं इसकी एक ना उदाहरण दे रहा हूँ। एक कांग्रेसी गए शमशान घाट, तो वहाँ लिखा था मृत्यु अटल है, तो बोलता अच्छा यहाँ भी बीजेपी। हाँ, अरे वो नीचे लिखता है जे ना अटल, भाई साहब, ना अटल ना अडवाणी, हमारे मृत्यु तो राहुल गांधी है, बस उसकी यही है। राहुल गांधी की सिस्टम जानते हैं सबको, 2 दिन इंडिया में तो 2 दिन भी बाहर में, खाता यहीं और बुराई करता है विदेश में जाके। अच्छा, अभी तो राहुल गांधी भी तो अभी दिसंबर में निकालने वाले हैं, एक महारैली करने वाले हैं SIR के खिलाफ। वो SRI के खिलाफ नहीं। अब ये देखिए, जो वोट चोरी करेगा वो वोट क्यों हटवाएगा? हमारे देश में तकरीबन 12-13 साल हो गए, 12-13 साल में जो मर गए हैं। बिहार में ये ऐड भी चल रहा था उसको लेकर, जी मेरी चाची वोट डाल के जाती है, हाँ, तो बोलता है नहीं, हाँ वो तो गई है, तो बोलता मेरे चाची को मरे हो तो 5 साल हो गए। अब कोई ना कोई वोट डाल जाता है, वो ऐसे बात करेगा। आजकल क्या हो गया, कहता है जी भाई समझ में नहीं आया, हाँ, इसको सिर्फ देश चाहिए। और यही डर ममता बनर्जी की है, चला गया तो हमारे वोट की क्या होगा? अच्छा, क्या डर है ये कि SIR अगर हो जाएगा तो ऐसा क्या हो जाएगा जो ममता बनर्जी डरी हुई हैं? जो बांग्लादेश से आया हुआ सिर्फ वोट डालने आते हैं, भुरके में आए, वो वोट डालने, उनके लिए दिक्कत हो जाएगा SIR आने के बाद। तो वो उसको डर तो है ही ना, वोट तो भाई उनको चाहिए, तो वो इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। मानते हैं पूरी प्रक्रिया जो है वो सही है? बहुत सही है। आज नहीं, ये पहले हो जाना, ये पहले होना था, जो अब हो रहा है, और बहुत सही हो रहा है। हम बहुत स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं जी सरकार को जल्दी से जल्दी ये काम करना चाहिए। तो बनर्जी के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत बुरी, और ममता बनर्जी ने, ममताज बेगम, ठीक है ना, हाँ, वो बनर्जी नहीं है। क्या कहेंगे जो ये SIR की प्रक्रिया देश के अलग अन्य 12 राज्यों में चल रही है, वो ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं? ठीक मानते हैं। क्या देखते हैं उसमें? उसका विरोध अभी ममता बनर्जी कर रही हैं, वो तो ये तक कह रही हैं कि अगर SIR नहीं रोका गया तो इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है, अगर वो SIR नहीं रोका तो पूरे देश को हिला के रख देंगी। देखो, सबसे बड़ा बात तो ना ममता बनर्जी को बताना चाहिए, जो 2005 में जब हो रहा था, आप बोल रहे थे घुसपैठिया है, तब आप कहाँ थे? तब क्यों बोल रहे थे? आप क्यों मना कर रहे हो? इतना ही बात उनसे जाके हर एक मीडिया वाला, जो भाई ईमानदारी से बताना, 2005 और 2025 में जब उस टाइम तू बोल रहा था यहाँ पे घुसपैठिया है, आप क्यों नहीं है? तो इसका बात बता दे, फिर आम जनता से पूछना। अच्छा, उनको डर क्यों है? SIR का डर क्यों सता रहा है ममता बनर्जी को? वोट बैंक के लिए डर है, और वो चला जाएगा तो वैसे उसका खत्म। मतलब जो घुसपैठी हैं वो वोट बैंक बन गया। 2 करोड़, मेरा हिसाब से 2 करोड़ 87 लाख वोट से उसने सरकार बनाया, और जो विपक्ष में था वो 2 करोड़ 38 लाख वोटों से वो हट गया, मतलब विपक्ष में है। वोट का अंतर कितना है? अगर यही एक, मतलब मान के चलो 50 लाख भी निकल जाएगा ना, उसका तो पल्ला खड़ी हो जाएगा।
इसलिए उसने बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। बनर्जी कह रही हैं ये बीजेपी की साजिश है और वो मुसलमानों के वोट काटना चाहती है, घुसपैठियों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए चला रही है। अच्छा एक बार उनसे पूछना, मीडिया वाला ही पूछना, हम लोग तो नहीं पूछ पाएंगे। आप पूछना जाके कि भाई एक बार आप लिख के दो, आप जब कभी प्रधानमंत्री हो जाओगे, आपका पार्टी हो जाएगा, कभी एसआईआर तो नहीं करोगे ना, लिख के दो, उसका बारे में कर देगा और दूसरा करेगा तो गलत हो जाएगा। कांग्रेस सरकार ने नहीं करा था, कितना बार करा था, 10 बार करा था, तब वो कहाँ गया था, प्रतिवाद करा था, आंदोलन क्यों नहीं करा था उस टाइम? ऐसा ठीक था, एकदम परफेक्ट। अब बुरा लग रहा है, तो मतलब कुछ खोट है उनके मन में, पूरा का पूरा ही खोट है। कितना मानते हैं कि एसआईआर होना जरूरी है? कितना 100% मानता हूँ एसआईआर होना चाहिए, 100%। हम देख रहे हैं केजरीवाल भी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, सभी लोग विरोध। नहीं, केजरीवाल का नाम ही मत करो, वो तो आपके छुप के बैठ के पड़ा है, कहाँ ना कहाँ। 10 साल राज किया है उन्होंने दिल्ली। उसका बात छोड़ो ना, तब का बात छोड़ो, आपका बात बोलो। वो अब है कहाँ पे, देखा आपने कभी रिसेंटली देखा कहीं? बताओ कहाँ है वो? उसका बात छोड़ो, ममता का बात करो। वो खुद सरकार में थी, जब केंद्र में उनकी भागीदारी थी तब ठीक था, लेकिन अब ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं है, मुझे यही प्रॉब्लम है। मतलब ये तो ये दर्शाता ना कहीं वो वोट बैंक उनका खड़ा किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आम बंगाली भी देख सकता है एक साफ तरीके से। बंगाली तो देख सकता है, मगर देख के भी आँख बंद करके रखा है। वहाँ मतलब बंगाल में ऐसी स्थिति है कि चुप रहना पड़ता है। चुप रहना पड़ता है, नहीं तो रात को 2 बजे पुलिस भेज देगा। अगर आप यही बात मैं वहाँ पे बोलता ना, मैं सही बात बता रहा हूँ, ये बंगाली का भाषा है ना, तो सीधा ही बोल देता हूँ। अगर यही बात मैं वहाँ पे खुल के बोलता ना, बस इतना ही। मतलब इतना डर है हिंदुओं के बीच बंगाल में? सारे का सारे 200 हिंदू परिवार को जला दिया, तो कोई बोलने वाला नहीं है, आज तक कोई नहीं बोल रहा है। मगर कोई हिंदू को मारेगा ना, कोई खड़ा नहीं होगा, यही प्रॉब्लम है। ममता को देखा कभी, जो 200 परिवार को मार दिया था, मतलब भगा दिया था, तब उसने जाकर वहाँ पे प्रतिवाद करा था, जो भाई जो भी हो ये गलत हुआ, बोला नहीं बोला? अगर कोई हिंदू करता, अपने ही कोई मंत्री हिंदू बोलता ना, कोई हिंदू करता ना, सीधा नाम लेके बोलता, देखो वही हिंदू ने करा। आप लोग बोलते हो हिंदू नहीं है, वो हिंदू है। प्रॉब्लम ये है। मतलब इस देश के लिए एसआईआर आप जरूरी मानते हैं? 101%। अच्छा, क्या देख रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया, इसका विरोध लगातार चल रहा है, आप क्या मानते हैं, प्रक्रिया सही है कि गलत है? ठीक है, 100% राइट है। सपोर्ट ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर को नहीं रोका गया तो वो पूरे देश को हिला के रख देंगी। वो ममता बनर्जी कहते हैं, और तो कोई नहीं कह रहा है ना, ममता ही कह रहा है और कोई नहीं कह रहा है। अच्छा, उनको ये क्या डर है जो एसआईआर का वो विरोध कर रही हैं, इतने तक बयान दे रही कि पूरे देश को हिला देंगी, क्या डर है उनमें ऐसा? वोट बैंक का डर है और क्या, वोट बैंक का ही डर है और कोई नहीं। अवैध लोग उनके वोट बैंक हैं। हाँ बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे बंगला में ममता बनर्जी को लेकर या एसआईआर को लेकर? मैसेज क्या, सब अभी लोग, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी लोग जाग गया, सबको सब कुछ पता है। अब हिंदू सब, सारे हिंदुओं को मालूम है क्या करना नहीं करना। मेरा नाम नंदू है। क्या नाम है? नंदू। नंदू, दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे एसआईआर जो चल रहा है अन्य 12 राज्यों में, बंगाल में भी चल रहा है तेजी से, लेकिन ममता बनर्जी लगातार उसके खिलाफ बात कर रही हैं, कह रही हैं कि अगर ये एसआईआर नहीं रोका गया तो वो पूरे देश को हिला के रख देंगी। मैं एक ही बात बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, बांग्लादेश से जो बंदा आया जिसका प्रूफ नहीं है उनका बांग्लादेश का भेज दो, और भारत का बंदा भारत के रहने दो, बांग्लादेश को उधर भेज दो, बस सीधा कहीं नहीं, और कोई बोलना नहीं है बस।